केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं हम इसको लागू नहीं करेंगे, आप किस तरह से देखते हैं, आपकी पार्टी किस तरह से देखती है? तो ये तो जानबूझकर क्रिएट कर रहे हैं और ये होने नहीं देंगे। आपके कहने का मतलब कि वो भी फेंक रहे हैं। तब तो आपके दल में कोई सवर्ण नहीं रहा होता। वो कह रहे हैं कि अगली लड़ाई हमारी एनडीए से होगी। बिहार के माताओं बहनों की इज्जत से और युवाओं के प्राण से 20,000 करोड़, ऐसा 2 लाख करोड़ तिलांजलि दे देंगे भाई। लेकिन आपने आरसीपीसी का नाम नहीं लिया। स्वतः रिटायर हो जाएंगे। प्रशांत किशोर की तरह आप भी ये कह रहे हैं क्या कि भाजपा जो है बिहार में नीतीश कुमार के इशारे पर चल काम कर रही है? ई का बड़न ई इनको जानते नहीं है ये आदमी क्या है। अब सम्राट चौधरी को तो गिरिराज ही बोल दिए थे कि अगला सीएम यही है। आप अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सके, एक चेहरा ऐसा नहीं बना सके जो संपूर्ण बिहार का सर्वमान्य चेहरा हो। और सरकार बनाते ही 1 घंटा के अंदर जो है शराबबंदी समाप्त करूंगा। अब आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में यहाँ एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। चर्चा में है कि वो भी एक पार्टी बनाने वाले हैं। अभी वो बहुत प्रासंगिक तौर पे नहीं आ रहे हैं राजनीति में। क्यों नहीं? आखिर मिनिस्ट्री में उनको रख रही है भाजपा। किसी भी दल के जो लीडर हैं, जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, आखिर जनता ने उनको मत दिया है ना साहब। आपकी पार्टी की क्या तैयारी चल रही है? कल चुनाव करा लीजिए, कल सरकार हमारी होगी। आपको ऐसा लग रहा है क्या कि जो चर्चा है कि बिहार में चुनाव समय से पूर्व हो सकता है? जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सत्ता में लोग हैं, वो अपने कुर्सी बचाने के जुगत में लगे हुए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी, मेरे साथ बगल में बैठे हैं युवा समृद्धि दल के अध्यक्ष अमित सिंह या अमित कुमार सिंह, कुमारों बीच में लाग जाला। तो हर महीने इनसे बात नहीं करता हूँ तो लगेला कि खाने नहीं के पचत। आप लोग भी चाहते हैं, डिमांड रहता है, तो हमने आज बुलाया इनको कि भाई आइए, आज शनिवार है, खिचड़ी उचड़ी खा कर के आ जाए कि काम बा, थोड़ा बतियावल जाओ। तो सबसे पहले अमित सिंह, आपका मैं न्यूज हाट में स्वागत करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताइए क्या चल रहा है अभी राजनीति में बिहार में? बिहार के राजनीति में वर्तमान में जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सत्ता में लोग हैं, वो अपने कुर्सी बचाने के जुगत में लगे हुए हैं। उसी जुगत में सहमत के खेल देने में कोई चाह रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कुर्सी हम ले लें, और दूसरा जो विपक्ष है वो इस प्रयास में है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हमको मिल जाए। और भारतीय जनता पार्टी भी इसी प्रयास में है और ये राष्ट्रीय जनता दल भी इसी प्रयास में है कि हमको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाए। डायरेक्ट तो जनता के थ्रू एंट्री मिल नहीं पा रहा है, तो देख रहा है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाए। दूसरे तरफ एक नए दल के रूप में, अभी तो दल नहीं हुआ है, माननीय आदरणीय प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, तो यही उथल पुथल चल रहा है। और ये परिवर्तन का दौर चल रहा है जो 24 से प्रारंभ हुआ है, 29-30 में जाकर समाप्त होगा। ऐसा परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन का दौर जो 1974 के बहाल ऑलवेज हम कहते हैं, तो जो पुराने आप देखेंगे बिहार के लगभग 86-87% सीटों पे कि कमोबेश जो माननीय सदस्य हैं विधानसभा के या विधान परिषद के या जितने सदस्य हैं, वो सब अब रिटायरमेंट तो हो जाना चाहिए था उनको, लेकिन जबरन काबिज हैं उन सीटों पे, लेकिन अब स्वतः रिटायर हो जाएंगे। तो उसी का परिवर्तन का दौर चल रहा है। अभी बहुत तरह का जातीय रंग दिया जा रहा है, धार्मिक रंग दिया जा रहा है, आगे इन बातों पे बात करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी राजनीति की ना कोई दिशा है ना दशा है। बिल्कुल दिशाहीन राजनीति बिहार में चल रही है और बिल्कुल दशाहीन राजनीति बिहार में चल रही है। देश में भी तो कमोबेश वही है, लेकिन बिहार उसका संक्रमण काल से, राजनीति के संक्रमण काल से गुजर रहा है। चूंकि अब आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में यहाँ एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। परिवर्तन तो देखने को मिलेगा, ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन आपने ये बताया कि प्रशांत किशोर एक नए खिलाड़ी के रूप में पॉलिटिकल जो है, लेकिन आपने आरसीपीसी का नाम नहीं लिया। आदरणीय प्रशांत किशोर जी और आदरणीय रामचंद्र बाबू भी सुना, मैंने यह चर्चा में है कि वो भी एक पार्टी बनाने वाले हैं। चर्चा में है, ये हाइपोथेटिकल प्रश्न है और हमको विश्वास नहीं है कि वो ऐसा निर्णय लेंगे। और वो अक्सर कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, तो चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको कहीं मेन स्ट्रीम में नहीं रखे हुए है, तो अभी वो बहुत प्रासंगिक तौर पे नहीं आ रहे हैं राजनीति में। प्रासंगिक हैं, ऐसा नहीं है कि आप क्यों नहीं? आखिर मिनिस्ट्री में उनको रख रही है भाजपा। अब वो भाजपा जाने ना, नीतीश कुमार जी का कोप भाजन होना होगा।
नीतीश कुमार जी का कोप का भाजन नहीं बनना पड़ रही है, और तब नहीं रखी जब बीजेपी अपने पैर पे खड़ी थी, तो आज क्या रखेगी? आज तो बैसाखी पे सरकार केंद्र की ही चल रही है। तब तो देखे कि राज्य में जो निर्वर्तमान में ये थे आपके प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ क्या क्या हुआ। पद भी गया, पगड़ी सम्राट चौधरी, सम्राट आदरणीय सम्राट चौधरी जी के साथ। तो वहां पर अब इस परिस्थिति में आदरणीय प्रशांत किशोर की तरह आप भी ये कह रहे हैं क्या कि भाजपा जो है बिहार में नीतीश कुमार के इशारे पर चल काम कर रही है? मैं तो प्रशांत किशोर जी के क्या, मैं बहुत दिनों से इस बात को कह रहा हूं कि बिहार भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः रीढ़ विहीन है ही नहीं उसके। इन बिहार पूरे देश में मैं बात नहीं कर रहा हूं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। छोटे लोग हैं, बिहार की बात करेंगे, अपने हित की बात करेंगे। तो बिहार में ये तो विक्रम बेताल के जैसे मुख्यमंत्री जी के पीठ पे सवार हो जाती है, और जब वो पीठ से झटक देते हैं तो फिर धराशायी हो जाती है। मतलब आश्चर्य लगता है कि 19 वर्षों से सत्ता में और 15 वर्ष विपक्ष में, लगभग 30-35 वर्ष आदरणीय लालू जी के राज शासन का, इसके बाद भी अपने पैर पर खड़ा नहीं हो। आज गांव देहात में ना कहल जाला, अब छोड़ी वो बतिया ना कहब, लेकिन आप अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सके, एक चेहरा ऐसा नहीं बना सके जो संपूर्ण बिहार का सर्वमान्य चेहरा हो और वो मुख्यमंत्री के तौर पे आप प्रोजेक्ट कर सके, तो कैसी बड़ी पार्टी। अरे अब सम्राट चौधरी को तो गिरिराजेश जी बोल दिए थे कि अगला सीएम यही हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे सीएम के कैंडिडेट्स हैं, एक ही नहीं। सम्राट चौधरी जी को तो बलि का बकरा बना दिया, उनको उनका पीठ ठोक के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बुलवाया। परिस्थिति आज हो गई कि प्रदेश अध्यक्ष से भी गए और बाल उल छिलवा के पगड़ी उड़ी क्या क्या नहीं करवा दिया। अब सुन रहे हैं कि शायद डिप्टी सीएम से भी जाने वाले हैं। कौन? आदरणीय सम्राट चौधरी जी का जो बात सुनने में आया, मैं पक्के तौर पर नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है, जो बात आती है पहुंचती है, उसके हिसाब से तो इस तरह का बीजेपी में तो खाली सीएम कैंडिडेट है भाई, वर्कर तो है ही नहीं कोई, सब सीएम कैंडिडेट्स हैं बीजेपी में। हाँ, A to Z सीएम कैंडिडेट, कोई किसी से कम, हम किसी से कम नहीं। वहां तो यही स्थिति है। ग्राउंड पे है बिग जीरो, कहने के लिए पन्ना प्रमुख, कहने के लिए ये संगठन वो संगठन। आप ऐसा कह रहे हैं हमारा 75, 76, 77 को सबसे बड़ी पार्टी है, असेंबली में कितना एमएलसी हैं और आप कई मंत्री हैं। देखिए, सांसद जिताना, विधायक जीत जाना, एमएलसी हो जाना, या पार्टी का आपके ग्राउंड पे रहना, कितने आप मजबूत हैं, यह तय नहीं करता है। अब इस बात को हम बताते हैं कि क्या हो जाती है जब मुख्यमंत्री जी हट जाते हैं आपके बगल के कम चेयर से, तो कहाँ जाते हैं आप, क्या हो जाती है, कहाँ जाता है आपका संगठन। होता क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ खाना पूर्ति कागज पे होती है। और यहां प्रदेश में एक दूसरे को काटने के लिए लोग बैठे हुए हैं। हम उनको काट के उनको आगे कर दें, वो वहां कर दें, और आला कमान के नजर में हम चमकता हुआ स्टार बने, हमको पद मिल जाए, दैट्स इट। इसके अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं है। नहीं तो एक इतना संसाधन का आधा हिस्सा भी एक सामान्य संगठन करता जो लड़का है या हम लोग जैसा किसी व्यक्ति को दे दे, गली गली संगठन खड़ा होगा। बीजेपी की रीढ़ सिर्फ और सिर्फ आरएसएस है, उसका संगठन है, ग्राउंड पे वो वर्क करता है। आरएसएस ने इस बार चुनाव में हाथ ऐसे बांध लिया तो संपूर्ण हिंदुस्तान में देखा ना आपने कि क्या हुआ। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में बीजेपी कोई फैक्टर है ही नहीं, कोई फैक्टर नहीं। अच्छा, इधर आप प्रशांत किशोर का नाम लिया उन्होंने, तो प्रशांत किशोर लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, पदयात्रा पर भी हैं। प्रशांत किशोर का दावा है कि नीतीश कुमार 20 सीट से उनकी पार्टी ज़्यादा नहीं जीतेगी। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, इस पर हम कुछ बात हम रखना चाहेंगे। सबसे पहले हमें बहुत खेद होता है एक बात के लिए कि आप पार्टी बना रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप क्या हैं नहीं हैं, वो आप अपने से मतलब रखिए ना, सबसे पहली बात है। दूसरी बात कि यूएन रिटर्न है, विदेशों में रहे हैं, विदेशों में पढ़े हैं, लेकिन भाषाई दरिद्रता उनकी आ गई। अब एक दो बात आप ही के इंटरव्यू में हम सुन रहे थे, बहुत दुख हुआ। देखिए, आधार तो यही बना, सुनने के बाद लगा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। आप जगतानंद सिंह के बारे में, आदरणीय जगता बाबू के बारे में जब आपने प्रश्न किया तो उनका जवाब क्या था? ई का बड़न, ई इनको जानते नहीं है, ये आदमी क्या है, ई और वैसा। मुख्यमंत्री जी के बारे में कि लालू जी ने कहा कि इसके, अरे लालू जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहा? वो बड़े भाई हैं, आप कहाँ हैं, आपकी उम्र क्या है? और आप जो भाषा ई का
एकार का तुम तड़ाक वाली भाषा ये शोभा नहीं देती है। ये आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। प्रशांत किशोर जी से एक्सपेक्ट, आप पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड मैन। और दूसरी तरफ जो एक बात, अब राजनीतिक चर्चा पे हम आ जाएं, तो वो बोले बड़ी प्रमुखता से जब ज्ञान भवन में उनका कन्वेंशन ये चल रहा था, तो बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोले कि 1 करोड़ देश में पहली ऐसी घटना होगी जिसमें 1 करोड़ सदस्यों के साथ राजनीतिक दल का निर्माण किया जाएगा। ये बड़ी मजे की बात है। मैं इसको तार्किक तौर पे बताता हूं कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी स्पष्ट झूठ बोले हैं बिहार के लोगों के साथ, अपने वर्करों को धोखा दे रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, आपसे बड़ी लोग आशा रखा है। हम, जबकि हमारी अपना खुद का दल है, ये हम आपकी प्रशंसा नहीं, लेकिन मैं वो व्यक्ति हूं, अगर आप गलत कहेंगे तो गलत भी कहेंगे, सही कहेंगे तो सही भी। मैं उस बातों पे आता हूं कि 1 करोड़ अगर किसी व्यक्ति का, किसी दल का सदस्य होगा, तो वो व्यक्ति इतना तो क्षमता रखता है ना, अगर वो अनमैरिड होगा तो अपनी मां का वोट दिलवा सकता है, अगर वो व्यक्ति शादीशुदा होगा तो कम से कम अपनी पत्नी का वोट दिलवा सकता है, और किसी का नहीं होगा तो अपने एक बच्चे का भी तो वोट दिलवा सकता है। यानी 2 करोड़ वोट तो स्वतः आपका हो गया। आप इस बात को समझिएगा। और पिछले विधानसभा चुनाव में, जो 2020 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी बिहार में, और बगल राष्ट्रीय जनता दल, उस समय 74-75 सीट आया, उनको कितना कुल वोट मिला था? 97 लाख, 96 लाख कुछ हजार, मात्र 96 लाख वोट पे 75 सीट मिला। तब तो 1 करोड़, अगर 1 करोड़ व्यक्ति अगर एक भी वोट नहीं दिलवाता है, ऐसा संगठन में आपका सदस्य हो जो अपना वोट के अलावा उसका अपने पत्नी के ऊपर भी, बच्चे के ऊपर भी, भाई के ऊपर भी नहीं अधिकार है, तो अगर 1 करोड़ वोट भी मिल जाता है, तब तो आप स्वतः सरकार में आ गए। तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं है कि या तो अर्श पे मरेंगे या फर्श पर। तब तो हम ये कहेंगे कि कल चुनाव करा लीजिए, कल सरकार हमारी होगी। तो इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए लोगों से। आप पदयात्रा कर रहे थे, पदयात्रा की अच्छी बात है। हम भी वो कह रहे हैं कि अगली लड़ाई हमारी एनडीए से होगी, राजद कहीं नहीं रहेगी। कल ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, या आज ही मैं देख रहा था कहीं, कि हमारी अगली लड़ाई जो होगी वो एनडीए से लड़ाई हमारी होगी, और एनडीए रहेगी भी नहीं, नीतीश कुमार उसमें समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हमारी लड़ाई, और सरकार मैं बनाऊंगा, और सरकार बनाते ही 1 घंटा के अंदर जो है शराबबंदी समाप्त करूंगा। आपसे इंटरव्यू में बोले, और एक और चैनल के इंटरव्यू में हम यह भी सुने। देखिए, ये जो वर्ड फ्लक्चुएशन होता है ना, आप लीडर हैं, आप करता धरता हैं, आपका एक सूत्री बात होनी चाहिए। सच या झूठ आप पूरी मजबूती से बोलिए ना वर्करों के बीच। कल के इंटरव्यू में कह रहे हैं प्रयास कर रहे हैं, इस बार नहीं सफलता मिलेगी तो अगली बार मिल जाएगी। अरे भाई, आप 1 करोड़ लोगों के साथ पार्टी बनाने का दावा कर रहे हैं और सफलता नहीं मिलेगी। हमको 50 लाख सदस्य जिस दिन हमारा हो जाएगा, उस दिन हम दावा ठोक के कहेंगे कि हम सरकार में हैं जी, आपके पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये अब 1 घंटे में आप शराबबंदी ले कर देंगे, और ये अतिशोक्ति होगी। राजद कहीं नहीं है, एनडीए कहीं। आपके कहने का मतलब वो भी फेंक रहे हैं पूरा। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं या फेंक रहे हैं, हम तर्क के तौर पे बताया, उन्हीं की बात के मैं आपको बतलाया ना कि 1 करोड़ जब सदस्य है तो फिर आप सरकार में नहीं कैसे हैं? फिर फर्श पे मरने की बात कहां है? फिर अगले बार पदयात्रा करने की बात कहां है? जगाने की बात कहां है? यानी आप संपूर्ण बिहार को जगा चुके, संपूर्ण बिहार को जगा चुके, बाकी तो है। तो आप फैक्ट पे चलिए। बिहारवासी बहुत धोखा खा। हम ये बात कहने के पीछे यह नहीं कि हम प्रशांत किशोर जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम यह कह रहे हैं, उनको बतला रहे हैं कि वही काम हम भी कर रहे हैं। हम भी बिहार को बदलना चाहते हैं, हम भी बिहार से बेरोजगारी मुक्त करना चाहते हैं। वैसे गरीब परिवार के बच्चों को हम भी शासन में लाना चाहते हैं, जो ये 1300 परिवार के जकड़न में जकड़ा हुआ है। आप भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत बताइए। चूंकि बिहार के लोग बड़ी धोखा खाए हैं पिछले 30-35 वर्षों से, आजादी के बाद से ही ना कहीं अभी तक धोखा ही खा रहे हैं, तभी तो 1300 परिवार के हाथ में वो चीज है। रही बात कि आज के दिन में यह कहना, और एक बात और बहुत, उनको यह बात नहीं शोभा दे रहा था, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के फलना, एक तो एकार, और उसके बाद कह रहे हैं नीतीश कुमार 3 में है कि 13 में। 2015 में अगर प्रशांत किशोर मदद नहीं करता, वो बोल रहे थे, मेरी भाषा नहीं है, उनकी भाषा है, तो नीतीश कुमार 3 में कि 13 में। यह क्या दर्शाता है? घमंड, अहंकार दर्शाता है। आप ये मत बोलिए। आज जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, चाहे बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, किसी भी दल के जो लीडर हैं, जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, आखिर जनता ने उनको मत दिया है ना साहब।
तब तो वो जीत के आए हैं। तो उनका मान मर्दन आप मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए। हम अपनी बात कहते हैं, हम भी जाते हैं इन्हीं के खिलाफ बोलते हैं, इनके कार्यशैलियों के खिलाफ बोलते हैं, कैसे जकड़ा हुआ है बिहार इसके खिलाफ बोलते हैं, कैसे बिहार में उन्नति आएगा हम इसके पक्ष में बोलते हैं, लेकिन किसी का मान मर्दन करके नहीं। और रही बात शराबबंदी की, तो वो अपने तर्क पर बिल्कुल सही थे, लेकिन यह कहना कि 1 घंटे में शराबबंदी हम खोल देंगे, इस निर्णय से हम सहमत नहीं। अगर मेरे जैसा व्यक्ति होगा तो इस पूरे शराबबंदी के निर्णय की समीक्षा करके और तब तय करेंगे कि इस प्रकार अगर खोलना है तो इस प्रकार से खोलना है जिससे समाज में बहन बेटियों के साथ कोई हिंसा नहीं बढ़ जाए, उनका रास्ते में चलना दूभर नहीं हो जाए, युवा शराब पीकर सड़कों पे एक्सीडेंट नहीं करके अपनी जान नहीं गंवाने लगे, तो उसका वो तरीका अपनाएंगे। नहीं तो 20,000 करोड़ बिहार के माताओं बहनों की इज्जत से और युवाओं के प्राण से 20,000 करोड़ ऐसा 2 लाख करोड़ तिलांजलि दे देंगे। भाई ये कौन सा बड़ा चीज है? ये फैक्ट है कि पूरे दुनिया में शराबबंदी कहीं सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन अगर हमारे बिहार में एक्सीडेंट के दर में कमी आया, माताओं बहनों की इज्जत आबरू बचने में कमी आया, उनकी मान सम्मान बढ़ने में अगर इसका रोल है, तो हम 20,000 करोड़ की तिलांजलि देने को तैयार है। लेकिन अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर उसको खोलना चाहिए। राज्य का फिर अहित क्यों? जब उधर हमको मदद नहीं मिल रहा है तो फिर इधर करना चाहिए। आपकी पार्टी की क्या तैयारी चल रही है? जी, हमारी पार्टी की बहुत सामान्य सी तैयारी है। हम झूठ नहीं कह सकते हैं। हम जब तक संगठन को पूर्ण रूपेण हम विकलांग बन के 1 जिले की पार्टी, 2 जिले की पार्टी बन के और 4 सीट और 5 सीट का 4 विधायक और 5 विधायक बनाने के लिए हम नहीं आए। हमको कोई शौक नहीं है। हम चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक कि बिहार में परिवर्तन नहीं ला दे। स्पष्ट आपके कैमरे पर कह रहा है, हम चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक कि बिहार में परिवर्तन न ला दें। जब तक बिहार के अंतिम छोर पे बैठा हमारा भाई, जो किसी कारणवश उसके अंदर बौद्धिक क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन वो सदन तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसमें यह क्षमता है कि वो ईमानदारी से अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, तो वैसे लोगों को जब तक इस कतार में लाकर खड़े नहीं कर देंगे तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए, आप पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं कि अभी सरकार सुप्रीम कोर्ट का आया था कोटा के बीच, कोटा क्रीमिलेयर SC/ST जो एक्ट है उसको लेकर के आरक्षण जो है उन लोगों को, फिर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं हम इसको लागू नहीं करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं, आपकी पार्टी किस तरह से देखती है? जी देखिए, अपने दल के तरफ से हम इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय था उसके साथ बिल्कुल मजबूती से खड़े थे। इसके पीछे का कुचक्र अब केंद्र सरकार इसलिए डिनाई कर गई कि चूंकि वो विकलांग है, असहाय है, बैसाखी पे सरकार है, इंडिविजुअल सरकार है नहीं माननीय मोदी जी का कि मजबूती से कोई प्रचंड निर्णय ले ले। यहां विरोध किस मामले पे हुआ? क्रीमी लेयर को शामिल मत कीजिए। फैक्ट जानिए भाई, विडंबना है। आप कैसे अपने जाति के मसीहा हैं, कैसे उन दलित परिवारों के मसीहा हैं, कैसे उन आरक्षण के हकदारों के मसीहा हैं, जिनकी जब आरक्षण देने की बात की जाने लगी तो आपके मन में बेचैनी होने लगा। क्यों नहीं क्रीमी लेयर को बाहर करना चाहिए? जब ये बाहर होंगे नहीं तो नए को मौका कहां से मिलेगा? इनके पेट में दर्द इसलिए हुआ कि अगर क्रीमी लेयर को शामिल करा दें तो सबसे पहले चिराग जी आउट हो जाएंगे, मांझी जी आउट हो जाएंगे, जितने भी अभी वर्तमान में सांसद विधायक हैं उनको छोड़ देना पड़ेगा अपना सीट। कोई जो दूसरा उसी समाज का व्यक्ति है, बेटा है, बहन है, महिला है, पुरुष है, वो लड़ेंगे। तो क्रीमी लेयर को मत शामिल कीजिए। एक्चुअली कुल मिलाकर है क्या ना कि इस आरक्षण के नाम पे कभी आरक्षण छीनने का भय दिखाते हैं ये लोग, कभी आरक्षण देने की बात, बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन फैक्ट है कि चंद लोग ही इस आरक्षण का लाभ और उनका परिवार ही ले रहा है। आपके दृष्टिकोण से? हमारे दृष्टिकोण से ये केंद्र सरकार का फैसला बहुत दंतहीन फैसला है, एकदम आत्मबल विहीन फैसला है। ये मामला देश का है, देश में इतने सैकड़ों करोड़ आबादियों का भलाई का है। ये चंद सिक्कों के चक्कर में, चंद लोगों के चक्कर में इस आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको आप मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई आप उसको कोटा के अंदर, कोटा का मतलब यह था कि अगर किसी अनुसूचित जाति में, हम तो कह रहे थे कि ओबीसी में भी कर देते, सारे जितने को आरक्षण मिलता है सब मंडल में तो है। हाँ, एक जाति को अगर मिला तो एक ही जाति बढ़ रहा है। तो हम चिराग जी का एक बयान सुने, हमको बड़ी आश्चर्य लगा कि ये युवा राजनीतिक नए जमाने के पॉलिटिशियन कहते हैं मंदिर में जब माझी जी गए थे तो मंदिर धोया गया था, तो आज भी हमारे साथ छुआछूत है। साहब, ये बोलने के अधिकारी आप नहीं, तब तो आपके दल में कोई सवर्ण नहीं रहा होता। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण हैं,
आप एक थाली में आपके साथ लोग खाना खाते हैं हमारे भाई, फिर तो ये जानबूझकर छुआछूत तो आप फैला रहे हैं। आपको अगर छुआछूत समाप्त करना है तो सब गले लग रहा है, सबको गले लगाइए, और जो आपके नीचे है उसको आगे बढ़ाइए ना। तो ये तो जानबूझकर क्रिएट कर रहे हैं और ये होने नहीं देंगे, क्योंकि आरक्षण मिलके सही ढंग से समाज आगे बढ़ जाएगा तो इनका ये कुचक्र कहां से चलता रहेगा, ये जीतेंगे कैसे? कुल मिलाकर यही बात है। आपको ऐसा लग रहा है क्या कि जो चर्चा है कि बिहार में चुनाव समय से पूर्व हो सकता है? चर्चा नहीं, हम पक्के तौर पे भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम तक जो खबर है इसके हिसाब से चुनाव अक्टूबर में ही झारखंड और महाराष्ट्र के साथ बिहार में होगा, जहां तक मुझे जानकारी है। बाकी ये चुनाव आयोग का मामला है, राज्य में हमारे मुखिया का मामला है, क्या करते हैं। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है और जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके हिसाब से, और हम अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से कर रहे हैं। बिहार में चुनाव हो सकता है अक्टूबर में, ऐसा मानना है युवा समृद्धि दल के अध्यक्ष अमित सिंह का। देखिए होता है कि नहीं, या इनका मानना कितना सही होता है ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। कैसा इंटरव्यू रहा ये आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह आप न्यूज़ हाट से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।